एक्सरसाइज 1.2 इसका हम लोग कवर करेंगे इसमें इंट्रो पार्ट। जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, वैसे तो हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन जो पढ़े उसको छोड़ के वो 11th क्लास का कंसेप्ट था। क्लास 12th में अब जो नए फंक्शन पढ़ेंगे वो 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 फंक्शन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या फिर बोलो इंजेक्शन, या तो बोलो इंजेक्टिव फंक्शन या बोलो इंजेक्शन। ये केवल एडवर्ब और एडजेक्टिव का खेल है। कहीं कहीं का अगर आपको इंजेक्शन दिखा मिल जाए तो भी वो 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है सर। अब अच्छा, मैनी वन जो हमारा 1-1 नहीं होता है। अब आ जाओ ऑन टू। ऑन टू का एक और नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन या इसको बोलो सरजेक्शन। ऐसे ही अगर कोई एक ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी है और जो हमारा ऑन टू भी है तो उसका एक और नाम होता है बाईजेक्टिव, बाईजेक्टिव फंक्शन या बाईजेक्शन। तो इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में केवल और केवल इंट्रो पार्ट है। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल का अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो अब देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि 1-1 फंक्शन का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्शन से निकल गया है, जो रियल लाइफ इंजेक्शन हम लोगों के जो इंजेक्शन लगते हैं ना, उसी से मैं इसको रिलेट करके बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली 1-1 फंक्शन क्या होता है। वही कहते हैं भाई साहब, अगर कोई एक सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इधर कोई एलिमेंट है, तो 1-1 फंक्शन कह रहे एक एलिमेंट, चाहे वो सेट ए का हो या फिर वो सेट बी का हो, अगर वो किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गया तो फिर वो किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा। जैसे ये 1 है, अगर ये 1 सी से कनेक्ट है और 2 ए से कनेक्ट है, ये इससे इस तरीके से मैंने कर दिया ये, तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, 1-1 फंक्शन, इसको बोला गया 1-1, तो 1 इसके लिए बोला गया है और 1 इसके लिए, मतलब इधर के जो एलिमेंट्स हैं ये भी केवल एक एलिमेंट से ही कनेक्ट हों और इधर के एलिमेंट भी केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट हों, इसलिए इसको बोला था 1-1 फंक्शन। अब देखो, अगर ऐसा होता 1 2 3 और ये ए है, ये दिस, ये फंक्शन तो है लेकिन 1-1 नहीं है। क्यों? इधर के तो चलो 1 2 3 जो भी एलिमेंट्स है केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट है, बट इधर सेट बी का जो एलिमेंट्स है वो 3 एलिमेंट से कनेक्ट है, तो दिस फंक्शन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। और अगर एक फंक्शन जो 1-1 फंक्शन नहीं है फिर वो है क्या? फिर उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन है। क्लियर है? अच्छा, अब इसको क्यों बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन? अगर इंजेक्शन, अगर आपके किसी ने इंजेक्शन लगा दिया फिर वो दोबारा इंजेक्शन किसी और के नहीं लगता है। अगर ये एलिमेंट सी से कनेक्ट हो गया तो सी अब किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो इस टाइप को इसको इंजेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश की जिससे आप इसको याद रखें। क्लियर है? चलो अब आ जाओ ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन कि सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली ना हो, मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पेयर्ड कनेक्टेड होने चाहिए सेट ए से, उनको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। जैसे ये फंक्शन जो हमारा है, ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है क्योंकि सेट बी का जो एलिमेंट था वो कनेक्ट है। ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि बी का कोई भी पेयर नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये हमारा क्या है? इनटू फंक्शन। क्लियर है? और ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ठीक, अच्छा अब आ जाइए भाई इस पे 1-1 ऑन टू, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो हमारा 1-1 भी है और जो हमारा ऑन टू भी है, उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। बाई मीन्स क्या होता है? 2। बाई मीन्स क्या होता है? 2। अब देखो, जैसे ये फंक्शन मैंने बना दिया 1 2 3 4 और ए बी सी डी ये से कनेक्ट है। अब देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कनेक्टेड, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं, यहाँ सेट बी के भी सारे एलिमेंट कनेक्ट है। और एक चीज़, अगर सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट तो आंख बंद करके ऑन टू कह दो, लेकिन ये 1-1 क्यों है? क्योंकि इधर और इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक से ही कनेक्ट है। अगर 1 डी से कनेक्ट है और डी 1 से, तो डी किसी और से नहीं है, 1 भी किसी और से नहीं है। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमारा 1-1 फंक्शन है और ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है, तो इसको बाईजेक्टिव फंक्शन भी बोल दिया गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है ना कि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भैया चेक करो यार ये 1-1 है, ये तो आंख देख के हर कोई बता देगा।
अब यहाँ पर फंक्शन दिया जाएगा और फिर आपसे बोला जाएगा कि आप चेक करो कि 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब उसको लेके देखते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो हमको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। चलिए अब ये एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारा समझा दिया जाएगा। कह रहे हैं एक फंक्शन है f(x) = x+1 और फंक्शन है तो फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन होते हैं, तो रीड करना सीखो। एक फंक्शन है a to b, मतलब ये फंक्शन का डोमेन है। फंक्शन में आपको a सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको पुट करने होते हैं, b क्या है कोडोमेन, उनके जो आंसर आएंगे वो b में आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन है। कहना भैया चेक करो ये 1 है या फिर ऑन टू है। बहुत अच्छी बात, देखिए कैसे। अब देखो डोमेन a और कोडोमेन हमारे b, इधर एलिमेंट है 1 2 3, इधर है 1 2 3 4 5। चलिए भाई साहब डोमेन x की जगह 1 पुट करो, तो 1 पुट करो, आंसर क्या आएगा 2। मतलब अगर फंक्शन में आपने 1 पुट किया है तो आंसर क्या आएगा 1 + 1 2, मतलब 1 है वो 2 से कनेक्ट है। ठीक ऐसे ही 2 पुट करो तो 2 + किससे कनेक्ट 3 से, और 3 पुट करो किससे 4 से। अब देखो ये जो फंक्शन है ये 1 तो है, ऑन टू नहीं है। 1 कैसे, देखो जरा, 1 2 से कनेक्ट है, 2 ओनली 1 से कनेक्ट है, 2 3 से, 3 2 से, मतलब जो भी एलिमेंट्स कनेक्ट है वो अपने हैं, वो किसी और से कनेक्ट नहीं है, वो बेवफा नहीं है, वफादार हैं, वो लॉयल हैं यार वो हैं। अच्छा ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का और 5 का कोई भी पेयर नहीं बेचारे का, इनका कोई पेयर नहीं है, तो एक भी एलिमेंट अगर खाली हो गया तो वो हमारा ऑन टू नहीं होता, तो ये इनटू फंक्शन है। बट ये जो क्वेश्चन था 1 नंबर का था, अब इसी क्वेश्चन को 4 नंबर में कैसे बनाते हैं उसको बच्चे समझना है। ये समझ आ गया तो ऑन टू 1 टू सब खत्म तुम्हारा कंसेप्ट। 4 नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पर अब कुछ जो सेट दिए थे ना, इस सेट को हटा के यहाँ पे ए और बी को हटा के मैं रियल नंबर कर देता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे उसको। मैंने अब ये कर दिया फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। डोमेन क्या है, रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। अब एक बात बताओ, रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कब तक, जैसे अभी मैंने मैपिंग की थी ना, तो कब तक मैपिंग करोगे, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो जब सेट हमारे इनफाइनाइट होते हैं तो उनका एक जनरल सॉल्यूशन होता है, उसको समझेंगे सारे बच्चे। अब 1 कैसे चेक करेंगे, तो फॉर 1 1 पहले मैं बता दूं फिर मैं समझा भी दूंगा। 1 1 फंक्शन क्या कहते हैं कि 2 एलिमेंट आप लो x1 एंड x2 जो बिलोंग करते हैं डोमेन R, कौन सा डोमेन वाला है, मुझे लिखने देना, जब मैं क्लियर कर दूं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सच दैट f(x1) = f(x2)। 1 1 के लिए ये लाइन हम लोग लिखते हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है क्या, ये सब क्या बकवासगिरी, नहीं यार इसको समझो, बड़ा मजा आने वाला है। कह रहे हैं मैंने x1 x2 2 एलिमेंट्स लिए डोमेन के, सही बात है। 1 1 में डोमेन को ही चेक करते हैं, किस तरीके से, f(x1) = f(x2)। अब ये होता क्या, f(x1) f(x2) क्या है समझो जरा। मतलब अगर कहीं पर आ रहा है f(x1) = 2, इसका मतलब क्या है, डोमेन में x1 है और वो कनेक्ट किससे, 2 से, इसका मतलब ये होता है। तो कह रहे हैं f(x1) और f(x2) बराबर है, मतलब वो एक ही नंबर से कनेक्ट हैं, x1 भी और x2 दोनों किसी एक नंबर से कनेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ f(x1) = f(x2)। अब एक बात सुनो, ये कहते हैं ये लाइन तो लिखनी है, फिर को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद अगर आप प्रूफ कर दें कि x1 = x2 है तो वो हमारा 1 1 हो जाएगा, और अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो वो हमारा 1 1 नहीं है। देखो क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, f(x1) अगर फंक्शन f(x) = x+1 है तो f(x1) क्या होगा, x की जगह x1 पुट कर दो बस। अब x2 है तो x की जगह x2 पुट कर दो, +1 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 बराबर क्या आ गया, x2। अगर x1 = x2 आ जाए तो इट इज़ 1 1। ये हो गया मैथमेटिकली, आप लिख के आएंगे। लेकिन सर समझा तो ये हुआ क्या, अब इसको समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि ये x1 x2 हमने 2 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, f(x1) और f(x2) दोनों किसी एक नंबर से कनेक्ट है, क्योंकि दोनों की इमेज बराबर है। मैंने कहा मान लो वो k से कनेक्ट है, तो x1 भी k से कनेक्ट है और f(x2) भी k से कनेक्ट है। अगर ऐसा है तो क्या ये 1 1 है, नहीं है। लेकिन आपने आगे जाके सॉल्व करके बता दिया कि भाई x1 x2 एक ही हैं। जब x1 x2 एक है तो ये डिफरेंट तो नहीं है, तो जब एक ही है तो किसी एक को हटा दो, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही, x1 और x2। हमने प्रूफ कर दिया ना बाद में कि यार ये हैं तो बराबर, अभी हमने डिफरेंट लिए थे लेकिन पता लगा ये तो बराबर है तो हटा दिया, तो देखो 1 1 हो गया हमारा ये। तो ये जनरल सॉल्यूशन है ये चेक करने का कि ये हमारा 1 1 है। अच्छा
अब आ जाओ भाई ऑन टू पर। ऑन टू का चक्कर क्या, फॉर ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, हम लोग देखते हैं सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे वाई जो बिलोंग करेगा आर कोडोमेन वाला, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू, इसको भी समझेंगे, ये आपको लाइन लिखनी है। अच्छा, अब फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वन। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या आएगा y माइनस वन। अब यहाँ पे आपको रुकना है और क्या एक चीज़ देखनी, देखो इनका भी बड़ा खेल होता है, अगर ये चेंज हो जाते हैं तो फंक्शन ऑन टू से नहीं भी हो जाता है, तो इसको एग्जांपल में क्लियर कर देंगे। अब देखो y क्या है, बिलोंग करता है कोडोमेन मतलब रियल नंबर, तो y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो और रियल नंबर से अपन माइनस करो तो आंसर x आएगा। x किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर। मतलब ये बात ठीक है कि y की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम लोग और माइनस वन करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा और वो x के बराबर है, तो मतलब ये ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर x ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत से कम बच्चों को समझ आएगा, फिर से समझने की कोशिश करो, है सिंपल चीज़। ये y किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में, और x किस में बिलोंग करता है, देखो x क्या होता है, डोमेन जो हम पुट करते हैं x की जगह वो किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। अब एक बात सुनो, समझा ही देता हूँ चलो। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता है मेरे भाई, ठीक है, अब समझना, y बिलोंग करता है रियल नंबर में, और रियल नंबर तो मैं कह रहा हूँ कि -5 भी है। अब -5 में से -1 कर दो, -6 आया, और -6 किसके बराबर, x के बराबर है, और x क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये ऑन टू नहीं होता ये, लेकिन रियल नंबर तो नेगेटिव होते हैं ना, तो अगर ये फंक्शन होता तो ये ऑन टू नहीं होता, बट यहाँ पर ऑन टू है। और एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, चिंता ना करो, अभी तो इंट्रो पार्ट है ये बात। तो फॉर y अगर बिलोंग करता है R में तो x भी बिलोंग करेगा। अब x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, तो फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दो, y माइनस वन, तो x की जगह रखो y माइनस वन और प्लस वन, तो ये वाला था, कैंसिल किया। अगर रखने के बाद आपने y लेट किया था और y ही आ जाए तो वो ऑन टू होता है। हम यहाँ लिखेंगे देयर इज ऑल एलिमेंट्स, कुछ भी लिख दो यार, ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव इमेजेस, मतलब जितने भी सेट बी के एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई इमेज है, मतलब कनेक्ट है, खाली कोई भी नहीं है, सो इट इज ऑन टू। इट इज, ये 1 भी था, ये ऑन टू भी था। देखो ये केवल है और केवल इंट्रो पार्ट में बेसिक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि अगर मैं इंट्रो पार्ट में सारे एग्जाम्पल घुसेड़ दूंगा तो फिर एग्जाम्पल का क्या वीडियो अलग से बनाऊंगा ना। मैं एग्जाम्पल का भी वीडियो बनाता हूँ, अब बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ये एक बेसिक था किस तरीके से, तो और तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बताने की रिक्वायरमेंट, सीधा एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है।